बिल्ली तुम्हारी मौसी हो जाती है, गाय तुम्हारी माँ हो जाती है, घोड़ी तुम्हारी बहन हो जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन जानवरों के साथ सारे रिश्ते संबंध हैं। इनकी ढोंग पाखंड और संस्कृति को बचाने की बात आएगी, जिसमें ऊंच नीच और भेदभाव है, उसके लिए कूद पड़ते हैं एकदम से। जानवरों में भी इन नालायकों ने लव जिहाद फैला दिया। तो शेरनी का नाम भैया सकीना रख दो, अकबर का एनकाउंटर। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए अब एक और नया विवाद आ गया है बंगाल से। किसी जानवर का नाम सीता था और दूसरे जानवर का नाम अकबर था। तो दोनों को गांव वालों ने मिल करके मैरिज करवाया है। तब उसको लेकर के बीजेपी वालों ने पंगा कर दिया है कि लव जिहाद कर रहा है। पहले इंसानों में बोल रहा था कि लव जिहाद कर रहा है, अब जानवर में भी बोल रहा है कि लव जिहाद कर रहा है। तो ये स्थिति है हमारे देश का। तो इसी के ऊपर एक शेड्यूल कास्ट की वकील है, उससे मीडिया पूछा गया है। तो उसका कहना है कि जब हिंदू धर्म के जाति में इतना भेदभाव है तो जानवर तब को ये लोग नहीं छोड़ रहा है, इंसान तो इंसान जानवर को भी नहीं छोड़ रहा है। तो फिर इसी तरीके का सवाल डॉक्टर जाकिर नायक सर से किया गया है कि क्या मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम है। तो चलिए वो वीडियो सुनते हैं कि जाकिर नायक सर ने क्या जवाब दिया है और वो जो वकील है मैडम वो क्या बोलेगा। तो चलिए वीडियो को सुनते हैं। और अकबर को लेकर नया विवाद सामने आ गया है। एक शेर है जिसका नाम अकबर है और एक शेरनी है जिसका नाम सीता है। दोनों को लेकर हिंदू मुस्लिम की जो है लड़ाई शुरू हो गई है देश में और पश्चिम बंगाल में। क्या सोचती हैं इस विषय पर आप? कि उन जानवरों को भी नहीं पता कि जानवरों में भी इन नालायकों ने लव जिहाद फैला दिया। इस कदर इनकी सोच बेकार और संकीर्ण हो चुकी है कि इन्हें देश के मुद्दे दिखाई नहीं देते। अब देश के अंदर यही सबसे बड़ा मुद्दा है। आप देखिए टीवी पर डिबेट चल रही है। तो शेरनी का नाम भैया सकीना रख दो, बात खत्म हो जाएगी, बस झगड़ा खत्म हो जाएगा। यानी कि तुम्हें अगर यही नाम, अगर शेरनी का नाम शकीना होता और शेर का नाम कोई हिंदू नाम होता तो ये बहुत खुश हो जाते। लेकिन जानवरों में तो हिंदू मुस्लिम होता ही नहीं है कुछ भी। जानवरों में नहीं होता ना, लेकिन जानवरों से ऊपर के जानवर यहाँ अंधभक्तों की लोभी तैयार हो चुकी है। वो जानवरों से भी बदतर दिमाग के हैं, उनके पास सोच विचार नहीं है। वो हर जगह जिहाद पैदा करने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ जानवरों में लव जिहाद तैयार हो गया। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में कहीं अकबर का एनकाउंटर कर दिए लोग जाकर के लव जिहाद फैला रहा है, और जंगल में भी लव जिहाद फैला दिया। इन इंसानों की बस्तियों में तो लव जिहाद इन्होंने फैला ही दिया था, लेकिन अब जंगलों की बस्तियों में भी लव जिहाद फैला दिया। वहाँ जानवरों को भी नहीं पता होगा कि ये किस तरह के लोग हैं। जो सबसे ज्यादा बदनाम इस्लामिक लफ्ज है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है आज, वो है लफ्ज जिहाद। आज जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है। ना ही गैर मुसलमानों को गलतफहमी है, मीडिया के वजह से कई मुसलमानों को भी गलतफहमी है। सिर्फ गैर मुसलमान ने, मुसलमान भी अक्सर सोचने लगे कि अगर कोई भी जंग मुसलमान लड़ता है, चाहे अपने जाती फायदे के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे माल के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। इस्लाम में जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई मुसलमान जंग कर रहा है अपने खुद के फायदे के लिए, माल के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, ज़मीन के लिए। जिहाद की सही मानी है वो आता है अरबी लफ्ज़ जहदा से, जिसके मानी हैं जिद्दोजहद। इंग्लिश में कहेंगे टू स्ट्राइव और टू स्ट्रगल। तो जिहाद की मानी है टू स्ट्राइव और स्ट्रगल। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंज़र में जिहाद के मानी है कि अपने गलत ख्वाहिशों के खिलाफ जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी है कि माशरे को बेहतर बनाने के लिए जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी है कि सेल्फ डिफेंस में अपने आप को जंग के मैदान में बचाने के लिए जिद्दोजहद करना। जिहाद के मानी है कि जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद करना। जिहाद के माने सिर्फ है जिद्दोजहद। मिसाल के तौर पे, अगर एक तालिब इल्म अपने एग्जाम में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसे कहेंगे जिहाद। लोग को अक्सर गलतफहमी है, गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी, कि जिहाद सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है। कुरान में कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग गैर मुसलमान हैं वो जिहाद कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं।
میں آپ کو مثال دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, خصوصاً اپنی ماں. فوراً دوسری آیت میں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے ہیں آپ کو عبادت کرنے کے لیے اس کی اللہ کے علاوہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ کے والدین جد و جہد کر رہے, جہاد کر رہے آپ کو عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں, تو آپ ان کا کہنا مت مانو, لیکن پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ پیغام پھر سے دہرایا ہے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں, اے انسانوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, حسن سلوک کرو. لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرتے ہیں, آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے جو اللہ کے علاوہ کوئی اور شخص ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے, تو آپ ان کا کہنا مت مانو. ان آیتوں میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے, غیر مسلمان والدین کے بارے میں جو اپنی اولاد سے جد و جہد کرتے ہیں, ان کو فورس کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کے لیے, ان کو فورس کر رہے ہیں, ان سے زبردستی کر رہے ہیں شرک کرنے پر. اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جہاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76 مومن ہے وہ جو جد و جہد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں, اور وہ لوگ جو ایمان کے خلاف ہے وہ لوگ جد و جہد کرتے ہیں شیطان کے. اسے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کہ جہاد مسلمان بھی کرتے ہیں, غیر مسلم بھی کرتے ہیں. لیکن جب مسلمان صحیح طریقے سے جہاد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ. جو ایمان کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. اکثر قرآن مجید میں جب جہاد کا ذکر ہوتا ہے ہم مانتے ہیں کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, لیکن اگر پس منظر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل الشیطان. یہ لفظ جہاد اس کا ترجمہ اکثر غیر مسلمان اور کئی سو کالڈ اسلامک اسکالرز جو اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں انورٹ کامل, وہ جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار, پاک جنگ. عربی میں ترجمہ کرتے ہولی وار یا پاک جنگ, عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ. آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے, سارے حدیثیں پڑھ لیجئے, کہیں بھی پاک جنگ, ہولی وار, حرب مقدسہ کہا ہی نہیں گیا ہے. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کے لیے. عیسائی جب اپنا مذہب پھیلا رہے تھے طاقت کے بل پہ, تلوار کے بل پہ, لوگ سے زبردستی عیسائیت قبول کرا رہے تھے, اس وقت اسے کہتے تھے ہولی وار. آج یہ الفاظ ہولی وار استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں. تو گائز یہ ویڈیو تھا کہ بنگال میں کوئی شیر ہے جنگل کے اندر میں, اس میں اس کا شیرنی کا نام ہے سیتا اور شیر کا نام ہے اکبر تھا. وہ اس کو لے کر کے بوال ہو گیا ہے. یہ سالے پولیٹکس پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, اور یہ بی جے پی والے تو اور پتہ نہیں کیا کریں گے. پورے دنیا میں دیش کا نام برباد کر کے رکھا ہے. انسان تو انسان, جانور کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں, جب تک کے لیے